बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। आज हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की एक फुली फंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी GCUB इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है जी, यहाँ पे आप मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे विदाउट आइल्स और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ तरीकाकार होता है, उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं इसकी जनरल प्रोविजंस की, ये कॉल फॉर एप्लीकेशन जो है जी ब्राज़ील की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से अनाउंस की गई है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड और वैकेंसीज़ जो है ये मास्टर्स और PhD कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल है इन ब्राज़ील, जो 2027 के अंदर जो है ना वो शुरू होनी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे फर्दर उन्होंने डिटेल कुछ बताई हुई, कैंडिडेट मस्ट इनरोल इन कंप्लीट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में हमारे पास, अगर हम इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या MY सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने किसी भी कॉलेज से, प्रोफेसर से या मतलब यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करते हैं कि जो मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट या PhD का जो ड्यूरेशन है वो 24 मंथ है फॉर मास्टर्स डिग्री और 48 मंथ है फॉर डॉक्टरेट डिग्री। ठीक है जी, इतना उसका ड्यूरेशन होगा जिसमें आप यहाँ पे जो है ना वो स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ सपोर्ट बेनिफिट बता रहा है यहाँ पे कि आपको कोई पेमेंट वगैरह फ़ीस के हवाले से कुछ भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ती। उसके बाद यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट, खाना वगैरह हर चीज़ आपके वो है ना फ्री होता है। क्लास, स्टडी रूम्स, लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज़ और अदर यूनिवर्सिटी सर्विसेज अंडर द सेम टर्म्स एंड कंडीशन आर वैलिड, तो ये आपको सारी वैलिड होंगी। उसके बाद स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है फॉर मास्टर्स डिग्री विद अमाउंट पेड बाय ब्राज़ीलियन फेडरल एजेंसीज फॉर रिसर्च एंड ग्रेजुएट। ठीक है जी, आपको 24 मंथ तक वो जो है ना आपको अलग से स्टाइपेंड, एक तो हर चीज़ का खर्चा वगैरह कुछ भी, फीस वगैरह कुछ नहीं है, उसके अलावा जो मंथली स्टाइपेंड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और डॉक्टरेट के लिए आपको 48 मंथ जो है ना यहाँ पे स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड जो है ना वो मिलेगा। अब जब आप आते हैं यहाँ पे तो आपका जी बैंक अकाउंट ओपन होता है, इशूइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट, तो वो ये आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको दिए जाता है कि आप अपनी स्कॉलरशिप के पेमेंट वगैरह ले सकें। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कैंडिडेट मस्ट सेंड द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इनिशियली फ़ेज़ के अंदर तो आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो इन स्कॉलरशिप को विद इन 45 डेज़ जो है ना इनरोलमेंट एट होस्ट HEI, तो आपको ये लाजमी सेंड करना पड़ेंगे। भी अपनी बात ज़हन में रखेंगे कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 45 डेज़ के बाद अदर फर्दर इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब भेजनी होंगी। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से उसको भी हम आगे जाके देख रहे हैं। सिलेक्ट कैंडिडेट मस्ट एबल टू सपोर्ट देमसेल्फ फाइनेंशियली ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन देयर अराइवल इन ब्राज़ील एंड पेमेंट फॉर द फर्स्ट मंथली स्टाइपेंड फॉर दिस दे शुड सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होस्ट। तो मे भी आपको पहले ही पेमेंट जारी कर दें ताकि आप अपना ट्रैवल कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, आप लोगों को ज़रूर जो है ना यहाँ पे लेनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बात कर रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है ना इंग्लिश के अंदर होना चाहिए बिल्कुल। मस्ट बी सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ मेंटेनेंस, जिसका ब्राज़ील के साथ रिलेशन हो। जी ये पाकिस्तान का रिलेशन है ब्राज़ील के साथ, इंडिया का भी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, बांग्लादेश का भी है। एप्लीकेंट मस्ट नॉट होल्ड ब्राज़ीलियन नेशनलिटी, बिल्कुल नहीं है। मस्ट डिक्लेयर गुड फिजिकल मेंटल हेल्थ, आपको एक प्रॉपर अपनी सेहत का सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा कि हम मेंटली बिल्कुल फिट हैं। उसके साथ कहते हैं जी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कुछ उन्होंने और चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे। अब डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन कौन कौन से होंगे, एक तो पहले हमने अप्लाई जो है ना ऑनलाइन करना है, ये हमने ऑनलाइन फॉर्म जो है ना इसको एक दो ओपन कर लेना अपने पास, को मैंने ओपन कर लिया न्यू टैब के अंदर। अब इसके ओपन करने के बाद जो है ना मस्ट डॉक्यूमेंट टू PDF फॉर्मेट, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका CV होना चाहिए। नॉट नेसेसरी टू सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ, तो ये आप नहीं भी कर सकते लेकिन आप कर देंगे तो ज़्यादा आपका बेहतर है। डिप्लोमा, आपके पास बैचलर डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपके पास है वो, उसके बाद PhD के लिए आपको मास्टर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जो है ना यहाँ पे अपलोड करना होगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना इन्होंने कोई आइल्स इस तरह कोई चीज़ की डिस्कशन नहीं की हुई। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ प्रोवाइड करनी है। अच्छा जी, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर ईच कोर्स चूजन रिगार्डलेस ऑफ लेवल मास्टर्स और डिग्री कैन मस्ट टू टेक्स्ट। तो अगर आप चाहे मास्टर्स या PhD किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे सबमिट करनी होती है। कॉन्टैक्ट टेक्स्ट क्या क्या चीज़ें जी, पहला जी आपके पास एकेडमिक एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव फॉर द रिटर्निंग कंट्री ओरिजिन। तो 1000 वर्ड्स का आपने एक टेक्स्ट लिखना है या मोटिवेशन कह सकते हैं। ठीक है जी, मोटिवेशन लेटर अपना, आप एकेडमिक डिटेल बतानी है, एक्सपेक्टेशन बतानी है, इंटरेस्ट बताना है अपना, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव
कि आप वापस अपनी कंट्री में आएंगे और किस तरह जो है ना वहाँ से पढ़ के आते हैं, तो आप किस तरह उनके लिए बेनिफिट या अपनी आवाम के लिए बेनिफिट ला सकते हैं। ठीक है, एक आपको एक मोटिवेशन लेटर आएगा 1000 वर्ड का, मैक्सिमम 1000 वर्ड्स होने चाहिए, और एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है जिसके ऊपर 4000 वर्ड्स होने चाहिए, जो कौन कौन से टॉपिक कवर करे जी आपका सेंट्रल रिसर्च और थीम एंड प्रॉब्लम, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें चाहे आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो ये आपको दोनों चीज़ें देना ज़रूरी है। उसके बाद डिलिमिनेशन, जस्टिफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं रिसर्च प्रपोजल के, लिटरेचर रिव्यू देना है, मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस, रिसर्च शेड्यूल और बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस वगैरह आपने ऐड करने हैं फॉर प्रोफेसर्स। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी जो है ना जब आप अप्लाई करेंगे, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होनी जा रही। तो इसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा जो है ना हम वो बनवा के दे सकते। उसके बाद यहाँ पे नोट 1 और नोट 2 उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको आप एक दफ़ा लाजमी रीड आउट कर लेंगे। PDF ये जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग उसको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि इस PDF को आपने कैसे एक्सेस करना है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें, सिलेक्शन रिज़ल्ट कब होगा और बाकी चीज़ों मेन चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जिस कुछ उन्होंने डेट्स वगैरह भी आपको बताई गई हैं कि इसकी डेट्स वगैरह क्या हैं और कब तक जो है ना 7/6/2026 तक इसकी डेडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है कि 7/6/2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जुलाई की 6 तक जो है ना यहाँ पे टाइम है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब हमने ऑनलाइन फॉर्म भी ओपन कर लिया। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने आना कैसे है। तो आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आना है, GCUB MOB। ठीक है जी, आप लोगों ने 2026 सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको जो है ना PDF मिल जाए, GCUB इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम GCUB MOB, ये PDF मिल गया। इस PDF को आपने ओपन कर लेना है, सेम वही PDF जो मैंने अभी इंग्लिश कॉल फॉर एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। तो यहीं से आपको फर्दर जो है ना फॉर्म मिल जाता है। फॉर्म लेने के बाद आपने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर लेनी है। अब लैंग्वेज चूज़ करने के बाद हमारे पास जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाता है, और इसके 5 या 6 स्टेप्स हैं जिसको आपने फिल आउट करना है। पहले फर्स्ट नेम आ जाता है, सर नेम आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर बता देना अपना, और कंट्री ऑफ रेजिडेंस हमने बता देना। यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं जी फुल एड्रेस बताएं अपनी, मेल 1 मेल 2, और फ़ोन नंबर, एरिया कोड, कंट्री कोड हमारे पास आ जाएगा जी +92, और एरिया कोड आप अपना गूगल सर्च आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टाइप पासपोर्ट, हमें अगर पासपोर्ट नहीं भी है लेकिन पासपोर्ट हो जाना बेहतर है। ठीक है जी, उसके बाद इशूइंग कंट्री यहाँ पे हमने लिख देना अपना कंट्री। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर, एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, और यहाँ पे PDF फाइल, डू यू हैव एनी, अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी की डिटेल ऐड कर सकते हैं। नीचे जी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप, कंट्री कोड, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना। ये सारी चीज़ें फिल आउट करेंगे। फिल आउट करने के बाद ही आप जो है नेक्स्ट फर्दर मूव कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने पर्सनल डाटा अपना फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे हमें लैंग्वेज फ्लुएंसी की पूछ रहा है कि आपको कौन सी लैंग्वेज जो है ना वो फ्लुएंसी के साथ आती है। तो हमारे पास इंग्लिश ही है, हमने इंग्लिश ही सिलेक्ट करना। अगर इसके अलावा किसी को कोई और लैंग्वेज भी आती है तो यहाँ से वो भी टिक आउट कर सकता है। तो हमें सिर्फ इंग्लिश आती है। इंग्लिश करने के बाद हम यहाँ पे अगर अदर को लैंग्वेज आती है तो यहाँ पे अदर में नहीं लिखनी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ना एकेडमिक बैकग्राउंड, बैचलर डिग्री की PDF, मास्टर्स डिग्री अगर है आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये कंपलसरी नहीं है। जिसको बस टैरिक बना हुआ है कंपलसरी। अगर आप मास्टर्स के अप्लाई करें तो बैचलर डिग्री अपलोड करें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं तो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अपना अपलोड करना है, और यहाँ पे इसको टिक आउट करना है। टिक करने के बाद ये दोनों चीज़ें कंपलसरी, हम इसको 1 बाय 1 करके दोनों कोई भी एक फ़ाइल जो है ना यहाँ पे ये एक फ़ाइल ये अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के सामने फ़ाइल्स भी अपलोड हो। बैचलर डिग्री की फ़ाइल ली, फ़ाइल लेने के बाद हमने यहाँ से कोई भी एक फ़ाइल जो है ना यहाँ से चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जो है ना हमने इसको भी टिक कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है, हमारा नेक्स्ट पोर्शन है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, जो आपने काम किया हो, वो आपने यहाँ पे डिटेल बतानी है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कंट्री और उसकी डिटेल, प्रोफेशन, पोजीशन, जो भी आपका जॉब वगैरह आपने किया है तो लाजमी आपने ऐड करना है जो भी आपकी जॉब वगैरह है। आर यू प्रोफेसर, अगर आप प्रोफेसर हैं तो येस, अदरवाइज़ नो करेंगे। प्रोफेसर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहे हैं तो और भी बेनिफिट रहेगा आपको। अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स की देंगे। अपना CV यहाँ पे ऐड करेंगे। CV और पास फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। आप हमारी टीम से रब्ता करके CV और अदर डॉक्यूमेंटेशन बनवा सकते हैं और अप्लाई का प्रोसेस भी करवा सकते हैं। ठीक है जी, और प्रूफ आप अगर आपको कोई एफिलिएशन है किसी अदारे के साथ तो आप यहाँ पे वो भी दे सकते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस लेटर अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सिटीज़।
कहता है जी हम यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशन 1 2, और यहाँ से होस्ट यूनिवर्सिटीज़। अब ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। अब आपने जिस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी उसको चूज़ करना है जिसमें आपका प्रोग्राम अवेलेबल है। अब लेट्स सी कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ से UNB एक सामने सेलेक्ट किया, UNB सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है प्रोग्राम कोर्स। अब आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर आपके रेलिवेंट यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है तो फिर आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने कोई और यूनिवर्सिटी को चूज़ आउट कर लेना है। ठीक है, ये मास्टर्स के प्रोग्राम है। ठीक है जी, आर्ट्स, और ये डॉक्टरेट का प्रोग्राम आ गया। इसी तरह आपने यूनिवर्सिटीज़ को कोई और चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ से हमारा प्रोग्राम अवेलेबल नहीं हुआ तो ये जी डिज़ाइन का प्रोग्राम आ गया, आर्ट्स का आ गया, एजुकेशन का आ गया। तो इसमें से भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप यूनिवर्सिटी अपनी चेंज करके यहाँ पे यूनिकैम वगैरह इस तरह आ सकते हैं। यहाँ पे अपना देखें, आपको प्रोग्राम और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है जी SA1 SA2, जो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। SA1 में आपका मोटिवेशन लेटर आता है और यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल वगैरह आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन 2, आप दूसरा इंस्टीट्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 और 4 5 मतलब आप टोटल जो है ना 4 अदारे, 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट आउट कर सकते हैं और 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। अगर जितने भी आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं वो सारे यहाँ पे आप जो है ना, यहाँ पे उसने बताया हुआ है डाउनलोड द लिस्ट ऑफ अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप उसको भी डाउनलोड करके आपके लिए और फर्दर जो है ना यहाँ पे आसानी हो सकती है। तो आप यहाँ से वही अपने प्रोग्राम देखेंगे उस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है जी, ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, उसी को देखते जाएंगे और उसी को करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने जो कंपलसरी हमारे पास है कि हम एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी जो है ना वो चूज़ आउट करनी है। तो हमने यहाँ से एक ये फ़ाइल चूज़ कर ली और SA2 का हमने एक फ़ाइल चूज़ कर लेनी है कि हमारे पास ये फ़ाइलें आ गई। हम इसको ऐड करते जा रहे हैं। ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट पेज जो है ना वो सबमिशन का ओपन हो जाएगा। ये डिक्लेरेशन का आ गया, हमने हर चीज़ क्लैरिफाइड क्लियर करना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अब किसी को मसला होता है तो आप यहाँ पे उनको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे उनको सिस्टम को मेल वगैरह दी हुई है तो सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये था टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपने फिल आउट करना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप बनाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली जो अपडेट हो आपको मिल सके। और कोई भी किस तरह के प्रोसेस के लिए हेल्प आउट के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।